यहाँ सास, बहू और एक खड़ूस दामाद की एक छटपटी और दिलचस्प कहानी है। कहानी का शीर्षक मिस्टर परफेक्ट की बोलती बंद। एक छोटे से शहर में सावित्री देवी अपने बेटे और बहू रिया के साथ रहती थीं। सावित्री देवी और रिया के बीच सास बहू वाला झगड़ा कम और सहेलियों वाला प्यार ज्यादा था। लेकिन सावित्री देवी की जिंदगी में एक ही डर था, उनके दामाद जी सुरेश। सुरेश, सावित्री की बेटी सुमन का पति, एक नंबर का खड़ूस और नुक्स निकालने वाला इंसान था। उसे दुनिया की हर चीज में कमी दिखाई देती थी। चाय में चीनी कम है, सब्जी में नमक ज्यादा है, पंखा धीमा है, तकिया सख्त है। उसकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होती थी। भाग एक, तूफान की आहट। एक सुबह सावित्री देवी घबराई हुई किचन में आई। सावित्री, अरे रिया, जल्दी हाथ चला, आज वो आ रहे हैं। रिया हंसते हुए, कौन माँ जी? कोई मंत्री आ रहा है क्या? सावित्री, अरे नहीं, तेरे जीजा जी सुरेश आ रहे हैं। भगवान बचाए, पिछली बार आए थे तो कह रहे थे कि मेरे हाथ की रोटियां भारत के नक्शे जैसी दिखती हैं। इस बार न जाने क्या कमी निकालेंगे। रिया ने मुस्कुराते हुए अपनी सास के कंधे पर हाथ रखा। रिया, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। इस बार दामाद जी को सीधा करने की जिम्मेदारी मेरी। दामाद की एंट्री दोपहर को सुरेश अपनी पत्नी सुमन के साथ पहुंचा। आते ही उसने सोफे पर बैठकर पहला बाण छोड़ा। सुरेश, सासू मां, आपके शहर की हवा में बहुत धूल है। मेरी नाक बंद हो गई। सावित्री डरते हुए, जी बेटा जी, मैं अभी अदरक वाली चाय बनाती हूं। चाय आई। सुरेश ने एक घूंट भरा और मुंह बनाया। सुरेश, रिया भाभी, चाय तो ठीक है, लेकिन इसमें इलायची की खुशबू वो बात नहीं ला रही जो होनी चाहिए। थोड़ी और कड़क होती तो मजा आता। रिया ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। भाग तीन, खाने की मेज पर जंग रात के खाने का समय था। सावित्री देवी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने शाही पनीर और दाल मखनी बनाई थी। सबने खाना शुरू किया। सुरेश ने एक निवाला खाया और चम्मच नीचे रख दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुरेश गंभीर होकर, सासू मां, सब ठीक है, लेकिन दाल में वो मखमली एहसास नहीं है। और पनीर, पनीर थोड़ा रबर जैसा लग रहा है। शायद आपने स्थानीय दुकान से खरीदा होगा। सुमन, सुरेश की पत्नी, शर्मिंदा होकर नीचे देखने लगी। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आने ही वाले थे कि रिया बोली। रिया पूरे आत्मविश्वास के साथ, जीजा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल माँ जी को आज कल का मॉडर्न टेस्ट समझ नहीं आता। इसीलिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल डिश अलग से मंगवाई है। वो सिर्फ पारखी लोगों के लिए है। सुरेश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसे लगा उसकी कद्र हो रही है। सुरेश, अरे वाह, ले आओ, देखें जरा। भाग चार, रिया का मास्टर स्ट्रोक। रिया किचन में गई और एक बहुत ही सुंदर ढके हुए कटोरे बोल के साथ वापस आई। उसने बड़े सम्मान के साथ कटोरा सुरेश के सामने रखा। रिया, जीजा जी, ये एक विदेशी डिश है, बॉयल्ड डिलाइट विद जीरो स्पाइस। इसे दुनिया के सबसे समझदार लोग खाते हैं ताकि उन्हें असली स्वाद का पता चले। सुरेश ने उत्सुकता से ढक्कन हटाया। अंदर सिर्फ उबली हुई लौकी, बॉइल्ड बॉटल गोर्ड थी, जिसमें न नमक था, न मसाला, न तेल। सब हैरान थे। सुरेश ने रिया की तरफ देखा। सुरेश, भाभी, ये क्या मजाक है? ये तो उबली हुई लौकी है। रिया बहुत मासूमियत से, अरे नहीं जीजा जी, यही तो खासियत है। इसमें कोई मसाला नहीं है, कोई नमक नहीं है, कोई तेल नहीं है, यानी इसमें कोई कमी निकाली ही नहीं जा सकती। यह एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल आपकी तरह। अब आप इसमें अपनी पसंद के हिसाब से नमक मिर्च ऊपर से डाल लीजिए ताकि आपको शिकायत का कोई मौका न मिले। मेज पर सन्नाटा छा गया। फिर अचानक सावित्री देवी की हंसी छूट गई। सुमन भी मुंह छिपाकर हंसने लगी। सुरेश को समझ आ गया कि उसका मजाक बन चुका है। अगर वो अब भी शिकायत करता तो इसका मतलब होता कि उसे खुद भी नमक मिर्च मिलाना नहीं आता।